कहा जाता है कि अब तक इंसान ब्रह्मांड का बहुत ही कम हिस्सा जान सके हैं, लेकिन फिर भी यह हिस्सा कम बड़ा नहीं है और इसमें भी यह मानकर चलना कि पृथ्वी के अलावा और कहीं जीवन नहीं है, यह बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए हमारे वैज्ञानिक पृथ्वी के बाहर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। बेशक किसी दूसरे ग्रह या पिंड में जीवन के हालात होना बहुत ही मुश्किल है और इसके बाद भी ब्रह्मांड में इस तरह के पिंड या ग्रहों को खोजना भी आसान नहीं है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी की तरह किसी और ग्रह पर भी जीवन का होना संभव नहीं है। यह इसलिए क्योंकि हमारे वैज्ञानिक सौरमंडल में ऐसे ग्रह की तलाश कर रहे हैं जहां जीवन की अनुकूलन स्थितियां होना संभव हो, लेकिन अभी तक विज्ञान को ऐसा कोई ग्रह नहीं मिला है जहां पर पृथ्वी की तरह जीवन हो। लेकिन हमारे सूर्य से दूर किसी तारे के ग्रहीय यंत्र की खोज करने की खोज कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि सुदूर ग्रह की खोज करना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही मुश्किल है। यह इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड कितना विशाल है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पृथ्वी हमारे सौरमंडल में बहुत कम स्थान घेरने वाला पिंड है और वास्तव में हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इसीलिए इस बात की पूरी संभावना है कि पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन हो सकता है। असल में यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इस ब्रह्मांड के बाहर और कितने ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में से न जाने कितने और ग्रह हैं, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ब्रह्मांड का आकार प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारा ब्रह्मांड वास्तव में कितना बड़ा है, तो आज हम जिस ज्ञात ब्रह्मांड को जानते हैं वह ब्रह्मांड पृथ्वी से शुरू होता है, जहां जीवन प्रचुर मात्रा में है। लेकिन जिस ग्रह पर आज हम रह रहे हैं उस पर जीवन अनिश्चित है। ऐसे में हमें जल्दी ही एक नए ग्रह की तलाश करनी होगी जहां की इंसान रह सके। और अगर हम ऐसा ग्रह खोजना चाहते हैं तो हमें पूरे ब्रह्मांड की खोज करनी पड़ेगी। इसलिए फिलहाल हम अपनी पृथ्वी को पीछे छोड़कर प्रकाश की गति से यात्रा करनी होगी और अपने ब्रह्मांड की खोज पर निकलना होगा। तो हम लगभग एक दिन की यात्रा के बाद 17 अरब किलोमीटर दूर यहाँ हमारा सौरमंडल है और वह हमारी धरती है, जहाँ हमारी एक दिन की यात्रा से पृथ्वी पर लगभग एक साल बीत चुका है। अब हम लगभग 22 बिलियन किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर स्पेस में हैं और अब यहाँ से पृथ्वी को देखना असंभव है। तो अब हम कई लाखों किलोमीटर चलने के बाद ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ से पृथ्वी बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रही है। अब क्या कोई सोच सकता है कि इस ब्रह्मांड में ऐसा भी कोई ग्रह है जिसे हम अपनी पृथ्वी कहते हैं? तो हम लाखों करोड़ों अरबों खरबों सालों तक चले तो भी इस ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा भी नहीं छान सकते। तो ऐसे में आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है और ब्रह्मांड से भी बाहर क्या है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस पर विज्ञान का तो यही मानना है कि ब्रह्मांड से बाहर शायद कोई ऐसा ग्रह भी हो जहां जीवन संभव हो और एलियंस रहते हो। तो आपको क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके। तो हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।